बच्चे ये देखो, यहाँ ये क्या कर रहे हैं, कोई क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, एक क्लास बना रहे हैं। क्लास का नाम क्या है, कंप्यूटर है। और फिर इसके बाद मेन मेथड बनाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बताओ क्या गलती कर चुके हैं, और कोई गलती बताओ। ब्रैकेट तो मान लो लगाने से पहले हमने इनसे ले लिया। देखो स्टैटिक का जो एस है वो कैपिटल है, जबकि होना क्या चाहिए, स्मॉल। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और बाकी आगे सही है। फिर कर्ली ब्रेसेस और इंटर मारते ही अगला कर्ली ब्रेसेस ये क्या करेगा, खुद लगा देगा। लगाओ और इंटर मारो, अगला ये खुद लगा देगा। अब आते हैं, एक मिनट। तो ये बन गया क्या, कंप्यूटर नाम की क्लास और उसके अंदर एक मेन नाम का मेथड, ठीक। और इसके बाद हम इस क्लास में और भी मेथड बना सकते हैं। क्या करें, हाँ डबल, अच्छा एक 17 पे है और एक 8 पे है। हाँ यार बिल्कुल, देखो ध्यान से समझना भाई। देखो हर चीज की एक बाउंड्री होती है ना, यहाँ तक कि सब छोड़ो, तुम्हारे खेत में भी बाउंड्री है। डांड क्यों बना है, इसलिए नहीं कि तुम चल लो, इसलिए कि हमारा और उनका क्या हो जाए, पता चल जाए कौन कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। ये कर्ली ब्रेसेस सेम ऐसा, कैसे पता चलेगा, जैसे तुम्हें पता है ना, हम लोग क्लास बनाते हैं और इसके बाद क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि क्लास कहाँ तक है, क्लास कहाँ तक है। तो ये कर्ली ब्रेसेस से क्या हुई है, क्लास स्टार्ट हुई है और इस कर्ली ब्रेसेस में क्या हुई है, एंड हुई। और एक चीज और देखो इक्लिप्स की क्वालिटी, यहाँ ये भी है ये भी एंड हुआ है, लेकिन देखो इस पे कर्सर लेके जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे तो अपने आप ये थोड़ा बॉक्स टाइप का बन गया कि नहीं बन गया। तो ये क्लास की स्टार्टिंग है और ये क्लास की एंडिंग। वैसे ही मेथड भी कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड कहाँ तक है। तो इस कर्ली ब्रेसेस पे स्टार्ट हुआ है, इस कर्ली ब्रेसेस पे क्या हुआ है, एंड हुआ है। तुम सोचो कि तुम एक लगा दो ऐसे, तो देखो एरर देखो भाई, एरर देगा क्यों भाई। चलो मेथड स्टार्ट हुआ है, एंड हुआ है, क्लास स्टार्ट हुआ है, लेकिन एंड कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है ना, इसलिए क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अभी यहाँ जाओगे, एक लगा दोगे, एरर चली जाएगी। तो क्या करें, अगर उसी लाइन में लगा दो तो इससे भी कोई इशू नहीं, लेकिन हम लोग ऐसे करते नहीं यार। ऐसे देखो, सबसे पहली बात, कोड जो है साफ सुथरा होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। जैसे अब देखो ये क्लास यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ एंड हुई, और क्लास के अंदर क्या है, मेथड। मेथड यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ क्या हुआ, एंड हुआ। अब मान लो दूसरा मेथड हो सकता है, सपोज करो कोई मेथड बताओ, जैसे सपोज करो, मान लो हम एक मेथड बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम रखते हैं ये क्या है, कैलकुलेट सेल। हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, कैलकुलेट सेल। इस मेथड में हम कोड लिखना चाहते हैं जो क्या करे, सैलरी कैलकुलेट करे, जो सैलरी कैलकुलेट करे। अब देखते हैं सैलरी में होता क्या क्या। हाँ, कैलकुलेट सैलरी है, इसका जो है कर्ली ब्रैकेट मतलब ओपन हुआ, इसका बंद हुआ। हाँ बिल्कुल बंद हुआ है, ऐसे क्लास के अंदर ही है। हाँ नहीं दिख रहा था इसमें। हाँ, भले दिख नहीं रहा है तुमको, लेकिन स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, एंड भी होगा। नहीं एंड होगा, कुछ भी मिस करोगे, एक भी इधर उधर करोगे, जैसे हाँ यहाँ हटा दिए, एरर
आ जाएगी। इसी वाला नहीं दिख रहा है। हाँ भाई, ठीक है। तो चलो, हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम क्या रखा, कैलकुलेट सैलरी। इसमें कोड लिखते हैं, चलो बताते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक पर्सन है, मान लो उसकी जो ये है क्या कहते हैं, सैलरी है, अच्छा सैलरी है। सैलरी ऐसे नहीं होती, सैलरी में बड़े पार्ट होते हैं। सैलरी में बड़े क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। जैसे सैलरी में होता है बेसिक, क्या होता है, बेसिक होता है, और इसके बाद आपका टीए होता है, डीए होता है ना, और इसके बाद पीएफ होता है, एचआरए होता है, मेडिकल होता है। कई पार्ट्स में सैलरी होती है, ऐसा नहीं अलग अलग मिलती है, मिलती सब जोड़ के इकट्ठे ही अकाउंट में आती है। लेकिन सैलरी में कई क्या होते हैं, तो पार्ट्स होते हैं। जैसे वो पार्ट्स क्या हैं, मान लो एक क्या है, बेसिक। जैसे क्वेश्चन हम लिखे तो एक आदमी है, उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी में क्या है, बेसिक है, मतलब बेसिक सैलरी है उसकी कुछ। इसके बाद क्या है, एचआरए है, फिर इसके बाद क्या है, टीए है। टीए का मतलब ट्रेवलिंग, ना ए है ना, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक। और बेसिक है, एचआरए है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, और उसके बाद मान लो क्या है, पीएफ है, और क्या है, मेडिकल है ना। तो ये 5 चीजें उसकी सैलरी में हैं। अब इसमें से ध्यान देना भाई, जब सैलरी मिलती है तो क्या लगता है, क्या करा, हाँ डीए भी होता है, चलो हाँ डीए भी डाल सकते हो। वो डेवलपमेंट अलाउंस, इसका मतलब है, डेवलपमेंट अलाउंस का मतलब है कि वो पैसा, मतलब जो साल भर के हिसाब से थोड़ी महंगाई बढ़ती है, उसके हिसाब से जो सैलरी में डीए भी क्या होता है, बढ़ता है। चलो क्या है, डीए है। अब बताओ इसके बाद क्या होता है, इनकम टैक्स भी कटता है, ठीक है। इनकम टैक्स कटता है, लेकिन पूरी सैलरी पे नहीं कटता। इनकम टैक्स कटता है सिर्फ बेसिक पे और डीए पे, और वही ट्रेवलिंग अलाउंस किस पे, टीए पे। 3 चीजों पे इनकम टैक्स, सॉरी नहीं डीए, हाँ 3 चीजों पे इनकम टैक्स क्या होता है, कटता है, और बाकी 2 चीजों पे इनकम टैक्स नहीं कटता। किस पे नहीं कटता, एचआरए में और किस पे, पीएफ पे, ठीक है। और बता दें इनकम टैक्स कटता कितना है। वैसे तो इनकम टैक्स में बड़े क्या होते हैं, स्लैब होते हैं, लेकिन फिर भी चलो मान के चलते हैं, मान लो 15% कट रहा है। कितना कट रहा है, 15% कट रहा है, ठीक है। ये है आपका क्या। अब हमें ये निकालना है कि उस आदमी की टोटल सैलरी क्या है, टैक्स कितना कटा, और उसके हाथ में आया कितना। 3 चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। तो जैसे तुम लोग कर रहे थे पहले, कल कर रहे थे ना, तो हमको पता चल गया एक चीज क्या है, बेसिक। और मान लो बेसिक हो सकती है किसमें, डेसिमल में हो सकती है, तो दशमलव में हो सकती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल बेसिक, और मान लो बराबर है कितनी, चलो 90, ठीक। फिर मान लो नंबर हो सकता है इंट, जैसे ये क्या हो सकता है, एचआरए, ठीक है। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो एचआरए है, एचआरए पे, एचआरए कितना है मान लो, नहीं मान लो जिसका बेसिक 90,000 होगा उसका एचआरए 60,000 नहीं, वो 8,000 नहीं, मान लो कितना है 60,000 या 65,000 उसका क्या है, उसका एचआरए है, ठीक है। इसके बाद और क्या है, इंट क्या है, टीए है,
मान लो 4000 क्या है, डीए है। इसके बाद इंट डीए है, मान लो डीए है उसका, मान लो क्या, मान लो 70,000 उसका क्या है, डीए है। इंट और फिर क्या है, मेडिकल है। मेडिकल है मान लो कितना, 7,000 है ना, ठीक है। और क्या बचा, पीएफ। पीएफ मान लो है कितना, 5। ऐसे ही करते हैं ना तुम भी, जो चीजें तुमको लगता है डेसिमल में हो सकती है उनके लिए डबल यूज करते, जो इंट में होती है उनके लिए क्या यूज करते, जो पूरे नंबर में होते हैं उनके लिए क्या करते, इंट यूज करते, ठीक है। अब इसके बाद हाँ क्या करें, डीए का मतलब डेवलपमेंट अलाउंस, मतलब जैसे महंगाई, मतलब होता है सैलरी में कई पार्ट होते हैं जिसमें टीए भी होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, और क्या होता है, डीए भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो इतनी चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, 6 चीजें। अब बताओ टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे, इन टोटल सैलरी इक्वल्स टू बेसिक प्लस HRA प्लस टीए प्लस डीए प्लस मेडिकल प्लस, एरर दे रहा है क्योंकि भाई बेसिक भी जुड़ रहा है ना। बेसिक क्या है, डबल है, डबल कहीं भी जुड़ता घटता गुणा भाग कुछ भी होता है तो आंसर किस में आता है, दशमलव कहीं भी जुड़ेगा तो दशमलव ही लाएगा ना। तो इसलिए भाई इसको भी क्या करना पड़ेगा, डबल। इतनी बात समझ में आई। चलो इसको क्या कर लेते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं कि बता रहा है कि नहीं बता रहा। इसको चलाना है तो हमें क्या करना होगा, मेन मेथड में क्या करना होगा, कॉल करना होगा। अब रन करें, मान लो 2,36,000 रुपए इसकी क्या है, सैलरी, ठीक है। ये क्या है, टोटल सैलरी है, या फिर वर्ड एक और भी यूज होता है, ग्रॉस सैलरी। क्या, ग्रास नहीं, ग्रॉस, मतलब बहुत लोग चाहे तो हम ये नाम रखते हैं, ये तो तुम्हें पता है ना, नाम कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल का जो नाम रखोगे उसी नाम से उसको आगे तुम यूज करोगे। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल निकल गया। अब इसके बाद आगे नियम क्या है, यही था ना। इसके बाद और क्या लिखा है, इनकम टैक्स कटेगा किस पे, बेसिक पे, डीए पे और टीए पे। मान लो HRA पे और पीएफ पे इनकम टैक्स नहीं कटेगा। अब ये तो पूरी सैलरी हुई, अभी हमें ये निकालना है अंतिम में कि उसके हाथ में कितने आए और कितना गवर्नमेंट ने ले लिया। बोलो, ध्यान से देखो सब लोग इसको। तो ये तो क्या हो गई, टोटल सैलरी हो गई कि नहीं हो गई। अब क्या करें बताओ, अच्छा कहीं ना कहीं तुमको ये पता चला, ये सैलरी में 6 पार्ट थे, 6 हिस्से थे, लेकिन 3 हिस्से टैक्सेबल थे जिन पे टैक्स कटता है, और 3 हिस्से ऐसे थे जो टैक्सेबल नहीं है। तो हम चलो ये निकालते हैं, क्या, इन टैक्सेबल इनकम इक्वल्स टू क्या होगा, बेसिक, डीए और टीए। फिर एरर क्यों,
डबल आएगा ना। ये क्या हो गई, टैक्सेबल इनकम। चलो ये निकाल लेते हैं। और जब कोड लिख लो, थोड़ा कुछ कर लो, तो उसको पहले एक बार प्रिंट करा के देखो उतना सही हुआ या नहीं। ऐसे नहीं हम लोग कोड करते कि करना शुरू किए और अंतिम में ही चला के देखेंगे। अरे 50 लाइन का काम है तो 5-7 लाइन में जो कुछ हो गया उसको चला के देखते हैं कि इतना सही चल रहा है कि नहीं, फिर आगे लिखते हैं। इसको चला के देखते हैं। 1,64,000 जो है वो क्या है, उसकी ना उस इनकम टैक्स नहीं है, ये उसकी टैक्सेबल इनकम है। ये वो हिस्सा है जिस पे टैक्स लगेगा, और कितना लगेगा, 15%, है ना। तो लिख देते हैं इंट नहीं यार, अंतिम में तो क्या, डबल इनकम टैक्स इक्वल्स टू इनकम इनटू, अच्छा ये नहीं लिखे, इनकम टैक्स इक्वल्स टू कितना है, 15। सॉरी यार लिख देते हैं, टैक्स रेट क्या है, 15% है, तो इनटू ये बटे 100, ये हो गया उसका इनकम टैक्स ना। अब उसको निकालना है हाथ में कितने आए, तो लिख देते हैं क्या, डबल नेट सैलरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स। नेट सैलरी मतलब जो उसके हाथ में आई, और इसके बाद इसको प्रिंट करा लो। ये क्या भाई, 2,36,000 सैलरी थी, 1,64,000 पे क्या लगा, टैक्स लगा, और 2,11,000 उसको मिली। क्लियर है ये। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट सैलरी या कुछ भी कर सकते हैं। अब लेकिन सब बताओ, ये जो हम लोग किए हैं, ये यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 7, ठीक है। अब मान लो बेसिक कंपनी में क्या हो सकता है, ध्यान समझना इस बात को। बेसिक कंपनी में एम्प्लॉइज का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। सबकी बेसिक सैलरी 90,000 नहीं होगी, किसी की 20,000 भी होगी, किसी की 15,000 भी होगी, किसी की 1.5 लाख भी होगी। तो जो बेसिक है, ध्यान देना इस पे, जो बेसिक सैलरी है ये क्या है, चेंज हो सकती है ना, बदल सकती है। HRA बिल्कुल, HRA भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकता है। TA, मान लो जो TA है ये सबके लिए क्या हो, सेम, तो TA का कह देते हैं क्या, सेम और DA चेंज हो सकता है। और मेडिकल, मान लो मेडिकल क्या हो सकता है, ये भी क्या है, ये रहेगा सेम, या फिर लिख देते हैं क्या, फिक्स्ड। और PF है जो, मान लो ये भी क्या है, या ये मान लो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है सबका। भाई किसी का PF कम भी कट रहा है और किसी का ज़्यादा भी। और टैक्स रेट भी क्या है, मान लो क्या है, फिक्स्ड। ये है मतलब इस सवाल में तुम्हें इतना बता दिया गया कि भाई ये चीज़ें हैं,
है ना। और ये इतनी सैलरी है, ये है, ऐसे है, और ये आपको इस तरह से कैलकुलेट करके निकालना है कि कितनी सैलरी उसको इन हैंड मिलेगी, कितनी उसकी सैलरी हाथ में आएगी। तो कोई दिक्कत इसमें। लेकिन ये बताओ, बेसिक कितना लिखा है? 90,000। लेकिन तुम ही लिख रहे हो कि क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, मतलब किसी का कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा। लेकिन अगर इस मेथड के अंदर तुमने बेसिक बराबर 90,000 लिख दिया, बेसिक बराबर 90,000 लिख दिया, तो फिर हमेशा बेसिक क्या होगा? 90,000 होगा ना। यही तो तुम कल कर रहे थे, याद करो। तुम लोग पहले कोड लिख लेते थे, फिर कोड में देखते थे जहां जहां वैल्यू डाले हो उसको उठा के यहाँ लिख देते थे और बोलते थे कि हमने क्या कर दिया, एक पैरामीटर ऐड कर दिया। क्या जोड़ दिया इसमें? एक पैरामीटर। और ये इसको हटा दिया। जो चीज चेंज हो सकती है उसको क्या कर दिया? हटा दिया। दूसरी चीज क्या थी? देखो ध्यान से, एचआरए भी लोगों का क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या किया कि एचआरए को भी एक यही कल किए थे कि नहीं किए थे सब लोग? याद करो, कल सेम यही चीज कर रहे थे। इसके बाद तीसरी चीज आई क्या? टीए। अब टीए यहां अगर हम क्या करें, ऐड कर दें, तो देखो सबसे बड़ी बात टीए क्या है? फिक्स है। ये सबका भाई देखो, कौन चीज हम पैरामीटर में रख रहे हैं? पैरामीटर में हम वो चीज रख रहे हैं जो हम चाहते हैं कि भाई देखो, यही मेथड बाद में क्या किया जाएगा? कॉल किया जाएगा कि नहीं कॉल किया जाएगा? जब कॉल किया जाएगा तो इसमें क्या भेजा जाएगा? बेसिक भेजा जाएगा। और क्या भेजा जाएगा? ये भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? क्यों? अब इससे क्या फायदा है भाई? इससे ये फायदा है कि हम चाहें तो इस मेथड को क्या कर सकते हैं। देखो पैरामीटर अब आ गई ये चीज, तो क्या बेनिफिट है? पैरामीटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब जब भी इस मेथड को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तब हम बाहर से बता सकते हैं कि क्या। देखो ध्यान से, अब ये क्या करेगा बताओ? अच्छा, इसका जब ये पहली सवाल चलेगी तो किसका कौन सी वैल्यू यूज करेगा? इसके लिए करेगा। जब ये लाइन चलेगी तो किसके लिए चेक करेगा? अलग के लिए करेगा कि नहीं करेगा? तुम जरा ध्यान से सोचो, कल तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग को प्रॉब्लम दिए थे, तुम लोग उसे क्या किए? कोड किए। कोड करने के बाद तुम देखे तुम्हारे मेथड में जो वैल्यू क्या थी, चेंज हो, जो वैल्यू ऐसी थी जो तुम्हें लग रहा था सवाल में कल की चेंज हो सकती हैं, उनको उठा के तुम कहाँ रख दे रहे थे? पैरामीटर। इसका क्या बेनिफिट है? हाँ, मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर ये वैल्यू चेंज हो सकती है, अगर मान लो सोचो, अगर हम इसी को ऐसे कर दें, अब क्या होगा? जब भी ये मेथड कॉल करोगे तो क्या करेगा ये? कितनी बार ये मेथड कॉल किए हैं हम? 4 बार ना। अब चलाते हैं इसे। भाई जब भी कैलकुलेट सैलरी चल रहा है तो कितनी चीज प्रिंट हो रही है? 1, 2 और 3। भाई 3 जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है ना, तो 3 चीज प्रिंट होगी ना। अगर ये हटा दे तो, अगर हमें ये चाहिए कि हमें सिर्फ क्या प्रिंट कराना है? सिर्फ नेट सैलरी की कितनी सैलरी मिलेगी। अब बताओ, ये मेथड हम रन कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? कैलकुलेट सैलरी। कितनी बार कॉल किए हैं मेथड को? 4 बार ना। मेथड ऐसे तो कॉल कर रहे थे मेन मेथड में ना। अब इसको क्या करो, रन करो। ये कितनी बार चलेगा? ये मेथड 4 बार कॉल होने का मतलब है 4 बार चलेगा, लेकिन चारों बार आंसर क्या देगा? सेम देगा ना। अब हम एक सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिसका काम है
सैलरी कैलकुलेट करना, और वो हर सबकी ये ऐसा सॉफ्टवेयर काम का रहेगा? भाई मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, अलग अलग लेवल के हैं, अलग अलग सैलरी लेते हैं, और ये सॉफ्टवेयर तो सबकी सैलरी क्या बताएगा? वही 2,11,000। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि मेथड में ऐसा क्या क्या है जो बदल सकता है। जैसे हमको पता है कंपनी में बेसिक सैलरी सबकी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है लोगों की। तो बेसिक सैलरी बराबर 90,000 लिख दोगे तो सबकी हमेशा क्या रहेगी? 90,000 आएगी ना। जब भी इस मेथड में कोड पहुंचेगा तो बेसिक वेरिएबल में क्या आएगा? 90,000 ना। तो आगे क्या आए, जोड़ने में क्या यूज होगा? 90,000 यूज होगा ना। इसी वजह से अगर हम चाहें तो इसी चीज को यहां से हटा दें, ये जो 90,000 डाल रहे हैं, और इसको यहां कर दें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू, अब देखो यहां फिक्स नहीं कुछ दे रहे हैं बेसिक, लेकिन इधर देखो अब जरा, चारों लाइन में एरर आने लगी कि नहीं आने लगी? क्योंकि तुमने मेथड में क्या बना दिया? एक पैरामीटर। कल यही बना रहे थे मेथड में ना, एक पैरामीटर बना दिया। तो अब याद रखना, ये मेथड को बेसिक की वैल्यू उससे चाहिए जो मेथड को क्या करेगा? कॉल करेगा। याद करो, और क्या कर रहे थे कल तुम लोग? जब मेथड कॉल करते थे तो ब्रैकेट में वैल्यू भेज रहे थे कि नहीं? क्योंकि अब देखो ध्यान से, इस मेथड में क्या है? एक पैरामीटर है। कितने पैरामीटर है? एक। और वो पैरामीटर किस टाइप का है? डबल। ध्यान से देखो, वो पैरामीटर किस टाइप का है? डबल टाइप का। दिख रहा है? तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको पैरामीटर की वैल्यू भेजनी पड़ेगी। एरर क्यों आ रहा है? कि ये लोग वैल्यू नहीं भेज रहे हैं। हमने यहां पैरामीटर क्यों ऐड किया? हमने पैरामीटर यहां इसलिए ऐड किया कि जिससे जब कोई इसे कॉल करे तो कॉल करने के टाइम पे वैल्यू बता दे। जैसे हम बता दें ये देखो, या 10.50 हटाओ, ये देखो अब एरर है। अब यहां से एरर चली गई। लेकिन देखो सबसे अच्छी बात, अब जब तुम इस मेथड को कॉल करोगे तो तुम बताओगे कि बेसिक क्या है, 90,000 है कि 45,000 है कि 34,000 है। जब तुम इस मेथड को कॉल करोगे तो बाहर से वैल्यू क्या करोगे? भेजोगे। अच्छा चलाएं अब। हर बार अलग अलग उत्तर आया है कि नहीं आया? बोलो क्यों? क्योंकि कैलकुलेट सैलरी जब जब चला है तब तब उसमें अलग अलग वैल्यू भेजी गई है। तो जब अलग अलग वैल्यू जुड़ेगी तो अलग अलग ही रिजल्ट आएगा ना यार। देखो इस चीज को ध्यान से। और सोचो, अगर इस तरह से अब सबकी अलग अलग भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो? तो अगर एक मेथड में अगर लिखे हम लोग, इफ यू वांट टू पास वैल्यू इन अ मेथड while कॉलिंग, क्या मतलब हुआ इंग्लिश में? हिंदी में क्या मतलब हुआ? इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो क्या करना? वैल्यू पास करना। पास करने का मतलब हम बोल दे रहे हैं एक तरह से क्या,
देना मान के चलो। अगर इफ यू वांट टू गिव वैल्यू इन अ मेथड वाइल कॉलिंग का मतलब कॉल करने के टाइम पे, जब तुम कॉल कर रहे हो मेथड को उस टाइम पे तुम बाहर से वैल्यू भेजना चाहते हो, देन देयर शुड बी पैरामीटर्स इन। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब समझे? अगर किसी मेथड में तुम बाहर से कोई वैल्यू भेजना चाहते हो, जो तुम्हें लगता है कि वैल्यू क्या हो सकती है भाई, चेंज हो सकती है। जैसे इसी मेथड को एक आदमी के लिए यूज करेंगे तो अलग वैल्यू भेजेंगे, दूसरे के लिए भेजेंगे तो क्या करेंगे, अलग वैल्यू भेजेंगे। तो ये वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है सबके लिए ना। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू ऐसी हो किसी मेथड में जो मेथड के अंदर डिसाइड, मेथड में ना हो, जब मेथड को कॉल करें उस टाइम पे हम बताएं कि वैल्यू क्या होगी। तो ये देख रहे हो ध्यान से। ये बताओ, अच्छा 6700 क्या लिखा है, सॉरी 67,899 कहाँ लिखा है? ये 67,899 कहाँ लिखा है ये बताओ। मेन मेथड में लिखा है कि नहीं लिखा है? मेन में लिखा है ना। लेकिन ये वैल्यू यूज कहाँ होगी, कैलकुलेट सैलरी के अंदर, और वो भी जानते हो कहाँ, देखो यहां लिखे हो ना तुम, बेसिक, इसके अंदर। और अगर तुम चाहते हो देखना, अगर चाहते हो क्या करना, देखना, तो एक काम करते हैं, यहीं लगा देते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट लगाना जानते हो ना, बस साइड में क्या कर देंगे, ऐसे डबल क्लिक कर देंगे और अब चलाओ। हम कहाँ आ गए हैं बताओ इस समय। देखो क्या हुआ, हमने रन के बजाय कौन से बटन पे क्लिक किया, डिबग पे। जब डिबग पे क्लिक किया तो तुम्हें पता है सबसे पहले ये कंप्यूटर एक क्लास है, इसके अंदर मेन नाम का क्या है, मेथड है। मेन मेथड चलेगा, जब मेन मेथड चलेगा तो कोड कहाँ आएगा, लाइन नंबर 6 पे आएगा। जब लाइन नंबर 6 पे कोड आएगा तो कौन सा मेथड कॉल करेगा, कैलकुलेट सैलरी। और यहाँ हमने क्या वैल्यू बताई है, 67,899। तो जानते हो जब ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ क्या लिखा है, बेसिक ना, इसके ऊपर आ जाएगा 67,899। देखना चाहते हो, लो देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। 67,899.0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 0.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू किस में रखी है, डबल में रखी है। देख लो। अच्छा ध्यान देना, अगर हम इसी ये बटन पे आगे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, तो ये आगे चलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, आगे चलना शुरू कर देगा। आगे चलेगा तो क्या होगा, आगे की ये 3 लाइनें क्या करेगा, चलाएगा। चलाने के बाद इस मेथड को किसने कॉल किया है, लाइन नंबर 6 पे किसने कॉल किया, मेन ने ना। तो जब 6 इस मेथड को चला लेगा तो अब आएगा कहाँ, लाइन नंबर 7 पे। जब लाइन नंबर 7 पे आएगा, तुमको अगर देखना है तो देख लेते हैं। तुमको पता है वैसे तो अपने आप तेजी से चलता चला जाता है, लेकिन अगर हम कहीं उसको रोक के देखना चाहें कि वहाँ आया कि नहीं आया, हम देख सकते हैं। कैसे, लाइन नंबर 7 है ना, यहीं आएगा। वैसे तो अगर हम कुछ ना करें, अगर प्ले कर दें तो आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ क्या लगा दें, ब्रेक पॉइंट, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, रुक जाए। देख रहे हो, लाइन नंबर 6 चल चुकी है, मेथड चल चुका है। 67,899 वैल्यू अंदर गई थी, और जोड़ने घटाने के बाद सैलरी कितनी आई है, 1,92,614। अब देखो ध्यान से, कौन सी लाइन चलेगी, लाइन नंबर 7।
7 चलेगी तो कहाँ जाएगा? कैलकुलेट सैलरी मेथड के अंदर। इस मेथड के अंदर आएगा अगर, तो फिर यहाँ देखो ब्रेक पॉइंट लगा है कि नहीं लगा, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब ये मेथड कौन सी बार कॉल हुआ है? दूसरी बार ना। देखो पहली बार कॉल हो चुका है, उत्तर दे चुका है, अब दूसरी बार कॉल हुआ और फिर आके रुका। देखो बेसिक में क्या आया है, 45,346। क्यों आया है? क्योंकि यहां से हमने क्या भेजा है? 45,346। देख रहे हो? अब हम मेथड में हम बता रहे हैं, मेन मेथड में हम जब मेथड कॉल कर रहे हैं तब हम बता रहे हैं कि बेसिक क्या होगी। अब बेसिक फिक्स नहीं है कि नहीं है? और अच्छा, ये वैल्यू जा किसके पास रही है? जैसे लाइन नंबर 7 चली तो कौन सा मेथड चला? बोलो कौन सा मेथड चलेगा? कैलकुलेट सैलरी। जब कैलकुलेट सैलरी चलेगा तो कोड कहां आएगा? लाइन नंबर 21 पे आएगा। यहां पे क्या लिखा है? डबल बेसिक। तो वहां से जो 45,346 आया है वो किस पे आएगा? पैरामीटर पे आएगा। किस पे आएगा? बेसिक पे आएगा। और चाहो तो देख सकते हो इसके पहले कितना था? 67,000 कुछ आ रहा था ना। अभी हम फिर चला देते हैं। चल के जब फिर कैलकुलेट सैलरी कॉल होगा तब फिर आके कहां रुकेगा? इस पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अब देखो कितना है, 34,534। क्यों? क्योंकि यहां से हमने भेजा है क्या? 34,534। मतलब अब हम जहां मेथड कॉल कर रहे हैं वहां से वैल्यू क्या कर रहे हैं? मेथड के अंदर भेज रहे हैं। कल याद करो क्या कर रहे थे तुम लोग? कल तुम लोग भी पहले क्या बना रहे थे? मेथड बना रहे थे ना। मेथड बनाने के बाद फिर क्या कर रहे थे? मेथड में जो देख रहे थे, जिस वेरिएबल में वैल्यू डाले हो उसको डिलीट करके उस नाम का पैरामीटर बना रहे थे कि नहीं बना दिए? इसके बाद जब मेन मेथड में कॉल किए थे तो कॉल करने के टाइम पे वैल्यू भेज रहे थे, 4-4, 5-5, 6-6 वैल्यू भेज रहे थे कि नहीं? तो तुम लोग और याद करो, एक ही मेथड को 3 बार 4 बार कॉल कर रहे थे, तो तीनों बार 4 बार अपने मन से अलग अलग वैल्यू भेज पा रहे थे कि नहीं हो रहा था? और हर बार अलग अलग उत्तर आ रहा था कि नहीं हो रहा? वो क्यों संभव हो पाया? वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मेथड में क्या था? पैरामीटर। अगर पैरामीटर मेथड में ना हो तब तुम बाहर से वैल्यू नहीं भेज सकते। देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो अगर किसी मेथड में हम चाहते हैं कि जब हम मेथड को क्या करें? कॉल करें, उस टाइम पे हम वैल्यू उसको क्या करें? भेजें या वैल्यू बताएं, तो हम उस मेथड में क्या करते हैं? एक क्या बनाते हैं? पैरामीटर। अब ऐसे देखो एचआरए है। एचआरए भी सबका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। मान लो जब किसी एम्प्लॉय के लिए कॉल कर रहे हैं तो उसका एचआरए कुछ और है, दूसरे का एचआरए क्या है? कुछ और है, तीसरे का कुछ और है। तब तो इसको भी हमें यहाँ से क्या कर देना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए और एक पैरामीटर और बना देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ कितने पैरामीटर हो गए हैं? 2 ना। तो भाई देखो यहाँ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? देखो एक मेथड में पैरामीटर का मतलब होता है अब जो भी उस मेथड को क्या करेगा? कॉल करेगा, वो पैरामीटर की वैल्यू भेजेगा। ध्यान से देखो इस चीज को। एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्यों? और कल याद करो, जब तुम लोग कल मेथड बना रहे थे, मेथड बनाने के बाद याद करो, जब तुम लोग मेथड बना रहे थे तो जितने पैरामीटर बना रहे थे उतनी ही वैल्यू क्या कर रहे थे? भेज रहे थे ना। ना कम भेज रहे थे ना ज्यादा। अगर कम ज्यादा भेजते तुरंत क्या आता? एरर। अब जब यहां मेथड में कितने पैरामीटर? 2,
तो अब हम यहाँ से कितनी वैल्यू भेजेंगे या कितनी भेज सकते हैं? 2। अब जैसे हमने बता दिया इसका HRA कितना है, इसका HRA मान लो कितना है, अब देखो एरर चली गई कि नहीं चली गई? जितने मेथड में क्या होंगे, पैरामीटर होंगे, कॉल करने के टाइम पे उतनी ही वैल्यू तुमको भेजनी पड़ेगी। अच्छा सही हो गया। अब एक बात देखो, टीए क्या है? हमने हमारे इस प्रॉब्लम में, इस सवाल में, इस समस्या में क्या था? टीए की वैल्यू क्या है? फिक्स है, वो हर बार बदलेगी नहीं। अगर हम क्या बना दें, टीए को भी क्या कर दें, पैरामीटर बना दें, तो क्या होगा बताओ? तब भाई ये क्या होगा, यहां से हटा देंगे। अब जो भी इस मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा, उसको यहाँ पे वैल्यू भेजनी पड़ेगी। और पहले ही सवाल में बताया गया है कि हर आदमी का टीए क्या है, सेम है, फिक्स है। कितना? 4000। तो फिर क्या करोगे? हाँ वही तो देखो, अगर हमने टीए नाम का पैरामीटर बनाया तो हमको टीए की भी वैल्यू भेजनी पड़ेगी। और टीए की वैल्यू क्या है, हमेशा क्या है, 4000। तो ये बताओ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं हम कर रहे हैं भाई? हम HRA बेसिक और HRA का पैरामीटर बनाए, क्यों बनाए? हम चाहते थे जब इस मेथड को जिसके लिए कॉल किया जाए उसका बेसिक और HRA इसमें भेजा जाए, और उसकी वैल्यू सबके लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर टीए सबके लिए क्या है, सेम है, तो टीए का पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है यार। किसी मेथड में जितनी जो वेरिएबल, जो चीजें यूज कर रहे हो, ध्यान देना हमेशा इस बात पे, जो वेरिएबल, जो चीजें तुम मेथड में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसमें देखना कि किसकी वैल्यू अलग अलग। भाई एक मेथड बना रहे हो तो एक बार यूज करने के लिए नहीं, एक बार मेथड बना लो तो उसे तुम चाहे 4 बार कॉल करो, चाहे 10 बार कॉल करो, चाहे 100 बार कॉल करो। अगर तुम्हें लगता है कि मेथड के अंदर इस वेरिएबल की वैल्यू जब कॉल करेंगे अलग अलग, तो अलग अलग वैल्यू भेजनी पड़ सकती है, तब हम उसके लिए पैरामीटर बनाएंगे। लेकिन अगर हमें कुछ लगता है कि ये वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, तो उस कंडीशन में हमें उसका पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है यार, हम बनाएंगे ही नहीं। हम टीए को क्या रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे, टीए नाम का यहाँ कोई पैरामीटर बनाएंगे ही नहीं। फिर क्या है, ध्यान से देखो, मेडिकल भी सबके लिए क्या है, फिक्स है, सेम है, तो इसका भी पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हमको मिला क्या, पीएफ, ये सबके लिए क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए हमने पीएफ के लिए क्या किया, पीएफ को यहाँ से हटाएंगे, पीएफ के नाम का भी पैरामीटर यहाँ पे भेज देंगे। और हाँ, एक चीज और रह गई है, क्या, डीए भी सबके लिए क्या है, चेंज हो सकता है। तो हम चलो डीए नाम का भी एक पैरामीटर तो सोचो, एक मेथड में 7 वैल्यूज, हम लोग 7 वेरिएबल्स क्या कर रहे थे, 7 वैल्यू यूज कर रहे थे। हमने 4 के बना दिए क्या, पैरामीटर, और 3 को क्या किया, नहीं बनाया। किन 4 का पैरामीटर बनाया, जो हमें लगा
कि जब कॉल किया जाएगा तो इसकी वैल्यू हर बार क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। कन्फर्म हो? तो अब लेकिन अब देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि अगर एक मेथड में 4 पैरामीटर हैं तो 4 वैल्यू भेजनी पड़ेगी। बताओ तीसरी वैल्यू क्या है, DA, और चौथी वैल्यू क्या है, PF। मान लो इस आदमी का DA कितना है, मान लो 20,000, PF कितना है 3,000। इस आदमी का DA कितना है, मान लो 18,000, PF कितना है मान लो, और इस आदमी का मान लो DA कितना है 15,000 है, और बताओ, और मान लो PF कितना है 4,000 है। इस वैल्यू का बंदे का मान लो DA कितना है 10,000 है, और PF कितना है 5,000। बोलो अब एरर है। अब देखो हमने इस मेथड को क्या किया है, 4 बार कॉल किया है, 4 अलग अलग आदमी के लिए, चारों के अलग अलग वैल्यू के भाई अलग अलग चीजें थी। जो चीजें फिक्स थी वो पैरामीटर में नहीं डाली, इसलिए उनको बाहर से भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। और अब रन करके देखो, भाई देखो पहले वाले आदमी को कितनी मिल रही है 1,31,000, एक को कितनी मिल रही है 1,07,99, किसी को 79,000, किसी को कितना मिल रही है 95,000। तो अगर हम ये बात समझ में आई, अच्छा ये भी लिखते हैं। एक सवाल ये, when you will create parameter in math, क्या जवाब क्या होगा? हम कब क्रिएट करते हैं, लिखते हैं when there is any value in method and it can be changed, when we are calling it। क्या मतलब समझे कि जब when there is any, हाँ तो क्या बोल रहे हैं, जब when there is any value in method, मतलब क्या हुआ कि मेथड में अगर क्या है कोई वैल्यू है and it can be changed, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है when we are calling it, जब हम इसे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, when we are calling it, then we will remove that value from कहाँ, method, and will add a parameter and will add parameters in method. So when anyone will call this method, he will
send or give or pass the value अब पढ़ो क्या लिखा है, ध्यान से देखो, पढ़ते हैं क्या लिखा है। When there is any value in method, जब किसी मेथड में क्या हो, कोई वैल्यू हो और वो सबके लिए क्या हो सकती हो, अलग अलग। जैसे हमारे केस में क्या था, पहले यहाँ लिखा हुआ था ना इंट बेसिक इक्वल टू क्या, या इंट या डबल बेसिक इक्वल टू लिखा था कि नहीं लिखा था, डबल बेसिक बराबर 90,000 लिखा था कि नहीं लिखा था। और हम ही ने देखा कि जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा तब इसकी वैल्यू हर आदमी के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो हमने क्या वही क्या लिखा, when there is any value in method and it can be changed when we are calling it, मतलब जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, then we will remove that value from method। हम क्या किए, हम क्या बोले कि अगर किसी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम उसे क्या करेंगे, यहां से क्या कर देंगे, ठीक है, यहां से क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। कर दिया कि नहीं कर दिया, इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और उसके उस नाम का एक पैरामीटर यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड। वही तो कह रहा है कि when there is any value in method and it can be changed when we are calling it, then we will remove that value from method। हम मेथड से वो वैल्यू क्या कर देंगे, कि हटा देंगे, एंड विल ऐड पैरामीटर्स इन मेथड, या फिर हाँ मतलब क्या, और मेथड में जाके पैरामीटर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे या पैरामीटर डाल देंगे इन मेथड। सो जिससे कि when any one will call this method, मतलब जब कोई इस मेथड को क्या करे, कॉल करे। जैसे यहाँ देखो इस मेथड को 4 बार कॉल किया गया कि नहीं किया गया, तो when anyone will call this method he will send, मतलब वो क्या करेगा, भेजेगा, गिव मतलब देगा, या एक और वर्ड यूज करते हैं क्या, पास की वैल्यू आगे क्या करेगा, पास करेगा। ऐसे नहीं होता सामान पास कर दो, मेरे हाथ में है उसके हाथ में दे दो, ठीक है। ही विल सेंड और गिव और पास द वैल्यू टू दिस मेथड, ठीक है। तो किसी मेथड में किसी मेथड में पैरामीटर क्यों क्रिएट करोगे, कब क्रिएट करो, जब ये सिचुएशन देखोगे तब। जैसे देखो 4 के साथ हमें महसूस हुआ, इसीलिए 4 पैरामीटर हमने वहां यहां बना दी। और अब जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हर बार अलग अलग वैल्यू क्या करेंगे, इसमें भेजेंगे, और हर बार अलग अलग आंसर क्या होगा, आए। क्लियर है ये, बोलो। कल यही कर रहे थे ना, याद तो करो, जो आज तुम सुन रहे हो वो कल कर चुके हो, कल वही कर रहे थे, और परसों भी यही किया था तुम लोगों ने, कि मेथड बनाए थे, मेथड में तुम देखते थे वैल्यू हटा के क्या बनाते थे, पैरामीटर, और फिर मेथड को क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। और उसका बेनिफिट तुम्हें क्या मिल रहा था, उसका बेनिफिट ये मिल रहा था, उसी मेथड को जब तुम बार बार कॉल कर रहे थे, हर बार अलग अलग वैल्यू क्या कर रहे थे, भेज रहे थे, हर बार अलग अलग आंसर आ रहा था। ऐसा ही तो मेथड होना चाहिए ना, ऐसा ही तो मेथड होना चाहिए ना। इसी को बोलते हैं क्या, पैरामीटर। चलो अच्छा, एक छोटा सा मेथड और बना। तो अगर जैसे देखो, जो फिक्स है, मान लो ये टी है, ये क्या है, फिक्स है, और तब भी तुम क्या किए, इसको यहाँ से हटा दिए और गए यहाँ पे एक क्या बना दिए, पैरामीटर। और कितने पैरामीटर हो गए, 5। तो जब कॉल करोगे तो कितने भेजने पड़ेंगे, 5। अब तुम क्या भेजोगे भाई, तुम ही कह रहे हो, सवाल में ये बताया गया है कि सबका टीए क्या होगा, सेम ही होगा।
तो सबका क्या भेजना है, 4,000 भेजना है, तो बताओ फालतू 4,000 हर बार भेज रहे हैं ना। तो ज्यादा क्यों भेजोगे, जब कंपनी कह रही है हम देंगे सबको बराबर ही, तब से तुम कह रहे हो हम ज्यादा भेज देंगे। वही तो उसको कंपनी कह रही है कि टीए सबका क्या होगा, उसमें सेम होगा। हाँ, अगर ये होता टीए भी लोगों का क्या होता, अलग अलग होता। ये होता कि भैया टीए भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो टीए नाम का पैरामीटर बना देते। अब ऐसे है, ये चेंज नहीं हो सकता, हम पैरामीटर अगर बना देंगे तो इसका नुकसान क्या होगा, हर बार बेवजह हमको वैल्यू भेजनी पड़ेगी। यार मेरी तो मेहनत लग रही है ना, हर बार पहले 4 भेज रहे हैं, तो कितनी चीज भेजेंगे, 5, और 5वीं में भी क्या भेजेंगे, वही एक ही चीज भेजेंगे, क्या 4,000 भेज। देखो 4,000 भेजना है, यहाँ गलती भी हो सकता है हमसे, क्या गलती से किसी का क्या हो जाए भाई, हर बार कॉल करके हर बार भेजना है। हम 5 बार कॉल किए, गलती से मेरा कीबोर्ड से अलग बटन दब गया, तो भैया सैलरी गड़बड़ हो गई कि नहीं होगी, सैलरी गड़बड़ हो गई कि नहीं, एक आदमी के पास ज्यादा सैलरी चली गई कि नहीं चली गई भाई 50 रुपए या 400 रुपए या जो भी है, ये क्या हो गया, ये भाई ये तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया। इसी वजह से जो वैल्यू फिक्स है, हम तो कहेंगे इसी मेथड में तुम क्या कर दिए होते, यहाँ लिखने के बजाय ऐसे यहाँ लिख देते। तो अब क्या होता, जब भी कैलकुलेट सैलरी मेथड, कैलकुलेट सैलरी नाम का मेथड चलेगा तो अंदर आएगा तो टीए की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो तुम बेवजह बार बार भेजने से भी क्या हो गए, बच गए, बार बार भेजने की वजह से भी क्या हो गए, बच गए। जो फिक्स है उसे यहाँ से ट्रीट भी नहीं करना है और पैरामीटर भी नहीं। हाँ भाई क्यों बना, बताओ, डिलीट बना दोगे, डिलीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तब तो गायब ही हो जाएगा, डिलीट कर दोगे तब तो क्या हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा, है ना। तो डिलीट तो बिल्कुल नहीं करना है, और पैरामीटर भी नहीं बनाना है, क्योंकि पैरामीटर बना दोगे तो सबको अब इसे, हाँ भाई अब जब भी कॉल करोगे तो जो कॉल करेगा उसको वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, भेजनी पड़ेगी। अब भेजनी पड़ेगी जबकि सबके लिए वैल्यू क्या है, सेम है, तो मेहनत भी ज्यादा हो गई, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 क्या, अरे यार गलती होने का चांस भी पैदा हो गया ना, गलती होने का क्या हो गया, चांस भी तो पैदा हो गया। अब हम गलती से 4,000 भेजना था, कुछ और भेज दिए, जब 4,000 फिक्स ही था तो भिजवा क्यों रहे हो बार बार। इसीलिए उसको हमने क्या किया था, उसका पैरामीटर नहीं बनाया, पैरामीटर सिर्फ उसी का बनाया जो हमें लगा कि क्या होगा, चेंज हो सकता है, अलग अलग एम्प्लॉई के लिए जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग। बोलो समझ में आ रही बात। तो क्या है, क्लास है, मेथड्स हैं और पैरामीटर, ये सब वही है जो तुमने कल देखा था। चलो एक काम करते हैं, एक मेथड और एक मेथड और बनाते हैं, छोटा सा, इस बार छोटा मेथड बनाते हैं। क्या बनाया, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम छोटा सा रखा क्या, ऐड, और यहां लिखा इंट ए बराबर 1000, इंट बी